नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ का संघर्ष। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे से गांव में रहने वाली सरिता का सपना था कि उसकी बेटी राधा पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने, लेकिन समाज की सोच और पारिवारिक बंधनों ने हमेशा उसके इस सपने को कुचलने की कोशिश की। सरिता जानती थी कि उसके हक की यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। राधा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। जब भी वह किताबों में खो जाती, सरिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती। लेकिन उसके पति मोहन और ससुराल वालों को लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च करना व्यर्थ लगता था। एक शाम जब राधा स्कूल से आई और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सरिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यह तो तेरा हक है। कोई तुझे इससे वंचित नहीं कर सकता है। तू परेशान मत हो, मैं तेरा साथ दूंगी। इतना सुनते ही परिवार में तूफान आ गया। उसका पति मोहन गुस्से में कहने लग गया कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। आखिर शादी ही तो करनी है। सरिता ने पहली बार मोहन के सामने अपनी आवाज उठाई। राधा का हक सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, उसने कहा। उसे अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हालात कठिन थे। घर का खर्च पहले ही मुश्किल से चलता था। ऐसे में राधा की पढ़ाई का खर्च निकालना सरिता के लिए एक चुनौती बन गया था, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी बेटी की पढ़ाई में उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने घर घर जाकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। लोगों के कपड़े मांग कर लाती, रात को सीती और फिर उन्हें वापस कराती। दिन रात मेहनत कर वो पैसे जोड़ने लगी। गांव की औरतें उसे ताना मारती और उससे कहती कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिया तो कौन सा किला फतेह कर लेगी। आखिर लड़की को पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। एक दिन ब्याह करके उसे अपने घर ही तो जाना है। लेकिन सरिता की हिम्मत नहीं टूटी। उसने खुद से कहा, यह मेरी बेटी है, इसका क्या करना है यह मेरा निर्णय है। यह मेरी बेटी का हक है और मैं उसके हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। राधा ने भी माँ के संघर्ष को देखकर और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन यहाँ फीस का इंतजाम करना सबसे बड़ी समस्या थी। सरिता ने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ियां बेच दी। जब मोहन को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया और चीख कर बोला कि आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की। अरे, मैं कहता था ना कि लड़की को ज्यादा सपने मत दिखा। सरिता की आंख में आंसू आ गए और आंखों में आंसू भरे हुए उसने अपने पति को जवाब दिया। उसने कहा कि सपने दिखाना गलत नहीं है, परंतु उन्हें पूरा करने से रोकना गलत है। यह उसकी जिंदगी का हक है। राधा ने माँ के इस बलिदान को अपनी प्रेरणा बना लिया। वह पढ़ाई में इतनी डूब गई कि कॉलेज की टॉपर बन गई। उसने खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला, क्योंकि पिता ने आगे की पैसे देने से इनकार कर दिया था। सालों की मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया जब राधा डॉक्टर बन गई। जब वह गांव लौटी तो पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया। वही लोग जो कभी उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे, आज उसी की मिसाल दे रहे थे। वाह, लोगों का भी क्या कहना। राधा ने माँ के चरणों में सिर रखकर कहा, माँ, यह मेरी नहीं बल्कि
ये तेरी जीत है। तूने ही तो मुझे मेरा हक दिलाया है। सरिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे परमात्मा, आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज मेरा सपना पूरा हुआ और मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। बेटी के डॉक्टर बने हुए देखकर उसके पिता के भी आंखों में आंसू आ गई और उसके पिता ने अपनी बेटी से क्षमा मांगी। दोस्तों, जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। माँ की ममता और संघर्ष के आगे कोई समाज, कोई मुश्किल और कोई बंदिश टिक नहीं सकती है। दोस्तों, बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए माँ का हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है। जब भी कोई माँ अपनी बेटी के सपनों के लिए लड़ती है, वह सिर्फ अपनी बेटी का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल देती है। सरिता की तरह हर माँ को चाहिए कि वह अपनी बेटी को उड़ने के लिए पंख दे, ना कि उसके सपनों को समाज की बेड़ियों में जकड़ने दे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी अपनी पहचान बनाए, तो उसे प्रोत्साहित करें, उसकी राह की मुश्किलों को दूर करें और सबसे ज़रूरी यह है कि आप उस पर भरोसा करें। एक बेटी जब आगे बढ़ती है तो वह पूरे परिवार, पूरे गांव और पूरे देश की तकदीर बदल देती है। दोस्तों, तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम किसी भी बेटी के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। उसे हक देंगे, हौसला देंगे और उसकी जीत पर गर्व करेंगे। क्योंकि एक शिक्षित बेटी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज को रोशन करती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। उन्हें बताइए कि एक बेटी जब ऊंचाइयों को छूती है तो वह अपने साथ पूरे परिवार और पूरे समाज को ऊपर उठाती है, किसी एक को नहीं। अंत में आपसे मेरी यह गुजारिश है कि अपनी बेटियों को सपने देखने दो, उन्हें उड़ने के लिए पंख दो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर मुझे अवश्य बताइए। मुझे यह भी बताइए दोस्तों कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, जिससे मैं आपकी मनपसंद कहानियाँ लेकर उपस्थित हुआ करूं। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है, एक विनम्र अनुरोध है कि लाइक और कमेंट्स अवश्य किया करें। इसके कोई पैसे नहीं लगते, यह बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आपके एक एक लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, तो कृपया मेरा साथ दें और मेरे हौसले को बढ़ाएं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।